पुराने जमाने में जब सल्तनतें शानो शौकत से चमकती थीं और बादशाहों के महल सोने चांदी से जगमगाते थे, तब एक बहुत बड़ा बादशाह था, सुल्तान ज़फरुद्दीन। उसकी सल्तनत 7 समंदरों तक मशहूर थी। लाखों फौजें उसके हुक्म पर चलती थीं और दुनिया उसे ज़िल्ले-ए-इलाही यानी खुदा की छाया कहकर पुकारती थी। मगर इस बादशाह की सबसे कीमती दौलत उसका खजाना नहीं था। उसकी असली दौलत थी उसकी इकलौती बेटी राजकुमारी आयशा सुल्ताना। आयशा बेमिसाल हुस्न की मालकिन थी। लोग कहते कि अगर चांद जमीन पर उतर आए तो भी उसका नूर आयशा के सामने फीका लगे। उसकी आंखें काजल से सजी, होंठ गुलाब की तरह लाल और उसके बाल ऐसे जैसे काले बादल झुककर जमीन से बातें कर रहे हों। महल के लोग ये भी कहते कि राजकुमारी की पैदाइश के साथ ही एक अजीब बात जुड़ी हुई थी। जिस रात आयशा पैदा हुई थी, उस रात महल की दीवारों पर परछाइयां नाच उठी थीं। पहरेदारों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने महल के आंगन में एक अजीब कद का साया देखा था, जैसे कोई जिन्न वहां मौजूद हो। बादशाह ने उस बात को अंधविश्वास समझकर भुला दिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो जिन्न वाकई मौजूद था। उस जिन्न का नाम था इलियास। वह सदियों पुराना, ताकतवर और मगरूर जिन्न था, जिसे इंसानी दुनिया से हमेशा दूरी बनाने का हुक्म दिया गया था। मगर न जाने क्यों उस रात जब आयशा पैदा हुई तो इलियास की नजर उस नन्ही मासूम पर पड़ी और उसके दिल में एक अजीब हलचल उठी। वक्त गुजरता गया। आयशा बड़ी होकर 18 साल की हो गई। अब वह न सिर्फ सल्तनत की शान थी बल्कि दूरदराज के मुल्कों से शहजादे उसके हाथ मांगने आते थे। मगर आयशा का दिल कभी किसी से नहीं जुड़ा। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा था, आयशा अपने कमरे की बालकनी से चांद देख रही थी। तभी अचानक हवा का झोंका उठा और उसके सामने एक साया उभरा। वो था इलियास, वही जिन्न। आयशा सहम गई। उसने कुरान की आयतें पढ़नी चाहीं, मगर इलियास ने अपने अंदाज में कहा, डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। बरसों से सिर्फ दूर से तुम्हें देखता रहा हूं। आज पहली बार सामने आया हूं। आयशा ने कांपती आवाज में कहा, तुम कौन हो? इलियास मुस्कुराया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। मैं वो हूं जिसे इंसान जिन्न कहते हैं, मगर तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक तन्हा आशिक हूं। आयशा हैरत में पड़ गई। डर धीरे धीरे कम होने लगा और जिज्ञासा बढ़ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक जिन्न उससे इस तरह बात करेगा। दिन गुजरते गए। इलियास कभी कभी महल के बाग में, कभी चांदनी रातों में और कभी आयशा के सपनों में आता। दोनों बातें करते, हंसते और अपने राज बांटते। आयशा को एहसास हुआ कि वो जिन्न सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत नर्म है। उसने आयशा को वो बातें बताईं जो किसी और ने नहीं बताईं, सितारों के रहस्य, परियों की दुनिया की कहानियां और जिन्नात के इल्म की बातें। धीरे धीरे आयशा का दिल भी इलियास की तरफ झुकने लगा। वो चाहकर भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मगर मोहब्बत इतनी आसान कहाँ होती है। महल के वजीर अल्ताफ बेग आयशा पर नजर रखे हुए था। वो जानता था कि राजकुमारी रातों को चुपके चुपके किसी से मिलती है। उसने पहरेदारों को ताकीद की कि राजकुमारी पर नजर रखो। और एक रात जब आयशा और इलियास बाग में मिल रहे थे तो दूर से किसी ने उन्हें देख लिया। महल के बाग में चांदनी रात थी। पेड़ों की हल्की हल्की सरसराहट के बीच आयशा और इलियास की मुलाकातें अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थीं। दोनों की मोहब्बत गहरी होती जा रही थी। इलियास अपनी अद्भुत शक्तियों और रहस्यमय कहानियों से आयशा के दिल को मोह रहा था और आयशा की मासूमियत और समझदारी ने इलियास के भीतर इंसानियत के रंग भर दिए गए।
लेकिन महल में एक साया हमेशा मंडरा रहा था, वजीर अल्ताफ बेग। उसने देखा था कि राजकुमारी रातों को बाग में किसी के साथ मिलती है। उसका दिल ईर्ष्या और लालच से भरा हुआ था। अल्ताफ बेग ने सोचा, अगर मैं इस रहस्य को उजागर कर दूं, तो राजकुमारी पर मेरा पूरा नियंत्रण होगा और बादशाह की नजर में मेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। उसने अपने सबसे भरोसेमंद पहरेदारों को बुलाया और कहा, राजकुमारी पर कड़ी नजर रखो। अगर वह किसी अज्ञात व्यक्ति से मिलती है तो उसे तुरंत पकड़ो। इस बार किसी भी कीमत पर छूट नहीं। और फिर वही रात आई। आयशा बाग में इलियास का इंतजार कर रही थी। हवा में गुलाबों की खुशबू घुली थी और चांद अपने पूरे नूर से सबको निहार रहा था। लेकिन जैसे ही इलियास अपनी अदृश्य शक्तियों से आयशा के पास आया, पहरेदारों ने उन दोनों को देख लिया। अल्ताफ बेग ने अपनी चालाकी दिखाते हुए तुरंत बादशाह को सूचना दी। सुल्तान सफरुद्दीन गुस्से में आग की तरह भड़क उठा। महल में हड़कंप मच गया। बादशाह ने तुरंत आयशा को अपने कक्ष में बुलाया। उसकी आंखों में वह शक्ति और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। आयशा, तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है? राजकुमारी, तुम किसी अज्ञात प्राणी से क्यों मिलती रही? आयशा ने कांपते हुए इलियास की याद में कहा, पिताजी, मैं किसी से नहीं डरती। यह कोई साधारण इंसान नहीं है, वह मेरी मोहब्बत है। बादशाह की आंखें बड़ी हो गईं। उसने सोचा कि यह सब अंधविश्वास और जादू की बातें हैं, मगर उसकी नजरों में चिंता और डर भी था। इलियास ने महल में प्रवेश करना छोड़ दिया। अब वह केवल आयशा के सपनों और ख्यालों में आता। आयशा की मोहब्बत अब परीक्षा पर थी। वजीर ने हर मौका देखा और बादशाह के कानों में इलियास के बारे में और डरावनी कहानियां फुसफुसाईं। उसने कहा, सुल्तान साहब, यह जिन्न राजकुमारी को आपके राज सिंहासन से दूर ले जाएगा। इसे पकड़ना आवश्यक है। बादशाह को यह सुनकर और गुस्सा आया। उन्होंने महल के जादूगरों और विद्वानों को बुलाया ताकि यह पता लगाया जा सके कि आयशा पर कौन सा रहस्यमय असर है। इलियास ने देखा कि आयशा संकट में है। उसने तय किया कि उसे अब सिर्फ दूर से नहीं देखना, बल्कि सक्रिय रूप से उसकी रक्षा करनी होगी। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महल के कुछ छिपे रास्तों और सुरंगों का पता लगाया, जिससे वह बिना किसी को देखे आयशा तक पहुंच सके। एक रात जब आयशा अपने कमरे में अकेली थी, इलियास ने उसे एक गुप्त संदेश भेजा। डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। हर खतरे से बचाऊंगा। बस मेरा हाथ थामो और विश्वास करो। आयशा ने अपना दिल संभालते हुए सोचा कि वह अब अपनी मोहब्बत की खातिर साहस दिखाएगी। इसी बीच महल की पुरानी दीवारों के पीछे एक रहस्यमय कमरे का दरवाजा खुला। वहां एक प्राचीन किताब रखी थी, जिसमें जिन्नों के राज और उनकी शक्तियों का वर्णन था। आयशा ने देखा कि इलियास का नाम उसी किताब में दर्ज था। किताब में लिखा था, जो जिन्न इंसान से सच्ची मोहब्बत करता है, उसकी ताकत मानवीय भावनाओं से जुड़कर दुगनी हो जाती है। मगर यह मोहब्बत दोनों के लिए खतरे और साजिशें भी लाती है। आयशा की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि उसकी मोहब्बत सिर्फ खुशियों की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष और बहादुरी की कहानी भी है। अल्ताफ बेग ने अब आखिरी चाल चली। उसने बादशाह को यकीन दिलाया कि इलियास को पकड़कर ही सल्तनत की सुरक्षा संभव है। सुल्तान ने आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर उस अदृश्य जिन्न को ढूंढा जाए। इलियास ने महसूस किया कि अब समय आ गया है, या तो वह अपने प्यार के लिए सब कुछ खो देगा, या फिर आयशा और अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होगा। आयशा ने अपने दिल की आवाज सुनी और ठान लिया, मैं अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी करूंगी।
चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। इस तरह आयशा और इलियास की मोहब्बत ने सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना शुरू कर दिया। महल में छुपे रहस्यों, वजीर की चालाकियों और बादशाह के गुस्से के बीच उनकी कहानी अब सिर्फ रोमांच नहीं, बल्कि साहस, विश्वास और असली मोहब्बत का प्रतीक बन गई।